जाति है कि जाति नहीं, हर बार दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस खामोश है, सरकार मूक दर्शक है, जनता परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनवाते हैं और मनाते भी हैं। लेकिन आज भी दलितों की स्थिति क्या है, पिछड़ों की स्थिति क्या है, आदिवासियों की कंडीशन क्या है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कभी बात किया? वो अलग बात है जब विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं और तमाम पार्टियों के नेता दलितों के घरों पर जा कर के अलग अलग तरीके के ड्रामे करते हैं, पैर धोने की बात करते हैं, खाने का नाटक करते रहते हैं। लेकिन एक खबर सामने आई है। एक खबर है जालौन जिले से। जालौन के उरई में एक गरीब परिवार है, दलित परिवार है। उसके ज़मीन पर कुछ गुंडे बदमाश हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं। वो भी कब्जा ऐसे वैसे नहीं, बुलडोज़र लेकर के पहुंच गए कब्जा करने के लिए। सोचिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा की सरकार चल रही है, लेकिन बुलडोज़र बाबा की सरकार गरीबों के ऊपर चल रही है, अमीरों के ऊपर नहीं चल रही है। जो बदमाश हैं उनके ऊपर नहीं चल रहा बुलडोज़र। सरकार कहती है जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली अपराधी हैं, वे लोग जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, सवाल यही है कि ये जो बुलडोज़र चल रहा है, जो बुलडोज़र आया हुआ है, किसका बुलडोज़र है? और ये जो दलित परिवार है बुलडोज़र के सामने क्यों बैठा है? क्या आपने एक बार भी जालौन के उरई के एसपी साहब से पूछा? नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि गुंडे हैं और आपको पता है उत्तर प्रदेश में किस बिरादरी के लोग गुंडई कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। ये जब खबर मेरे सामने आई, जब मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का ट्वीट देखा, इसके बाद तमाम वेबसाइटों को मैंने छाना, पड़ताल की, खोजने की कोशिश की, किसी ने खबर छापी उसके बारे में, मुझे कहीं पर भी एक खबर दिखाई नहीं दी। इसीलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज़ाद मुल्क में रहते हैं, यहीं पर जब कोई दलित समाज का व्यक्ति मूंछ रखता है, मटका छू लेता है, घोड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं, बाबा साहब का संविधान और कानून कमज़ोरों वंचितों के अधिकारों को संरक्षित करता है, लेकिन उरई में रामस्वरूप वाल्मीकि की ज़मीन को भूमाफिया बुलडोज़र लगा करके कब्जा कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इस अन्याय के खिलाफ हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वास्तव में इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मामले की जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको जेल जाएंगे आरोपी दोषी? नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो चंद दिनों के लिए जाएंगे और फिर छूट करके आ जाएंगे। क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां की सुप्रीम कोर्ट, मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उसको मैं बता रहा हूं। बिल्किस बानो को 11 दोषियों को छोड़ दिया जाता है। छावला केस के जो 3 दोषी थे उनको छोड़ दिया गया। किरण नेगी के साथ जिस तरीके से गैंग रेप किया गया था, उस मामले में क्या हुआ सबको पता है। इसके अलावा तमाम ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री पहले हुआ करते थे, उनके हत्यारों को छोड़ दिया गया और कहा गया जेलों में इनका जो बर्ताव था, इनका व्यवहार था, बड़ा ही अच्छा था और इसको देखते हुए कोर्ट ने छोड़ने का फैसला दे दिया। सोचिए, मतलब अपराधी अगर अपराध करके जेल में जाता है, वहाँ पर उसका बर्ताव अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसकी रिहाई कर दी जाती है। ये आज़ाद मुल्क है, 75 साल हो गए और राम राज्य चल रहा है। शायद आप इससे ज़्यादा कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं बता रहा था जालौन उरई का, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आजकल क्या हो रहा है आपको जानना चाहिए।
यहाँ पर दारोगा साहब की पिटाई हो रही है, दारोगा साहब अस्पताल भर्ती हैं और यहीं पर जज साहब जो लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, जज साहब खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ए राम राज्य साहब। और यहीं पर जब कोई अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर के आंदोलन करता है, उसके ऊपर लाठियों की बरसात की जाती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। विडंबना ये भी है साहब, जब उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति कांवड़ यात्रा पर निकलता है, उसके ऊपर जहाज से फूलों की बरसात करवाई जाती है। ये राम राज्य साहब डबल इंजन की सरकार है और ऐसी सरकार है कि किसान नाखुश हैं, बेरोजगार परेशान हैं, युवा नाराज है, हर कोई। सरकार की खास बात एक और है, ये सरकार जिसके लिए कानून लेकर के आती है, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और सरकार जब उनके लिए कानून लेकर के आती है, वही लोग उन चीज़ों का विरोध करते हैं, उस कानून का विरोध करते हैं। समझ में नहीं आता कि कौन से लोग हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं, कौन से लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं और सरकार को सलाह देते हैं और जनता के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ और अपराधी गुंडे मवाली खुलेआम दिन दहाड़े बुलडोज़र लेकर के कब्जा करना चाहते हैं दलित समाज की ज़मीन को। वैसे कानून तो ये भी है कि कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति दलित समाज की ज़मीन को नहीं खरीद सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसके बाद ही दलित समाज के व्यक्ति की ज़मीन को वो खरीद सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में नई प्रथा आ गई है, बुलडोज़र राज है। अगर आप ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, आप जाइए बुलडोज़र लेकर के और दलित समाज के व्यक्ति की ज़मीन पर आप कब्जा कर लीजिए, उसको अवैध तरीके से कब्जा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर राम राज्य है। और कौन से लोग हैं जो गुंडे बने बैठे हैं, किसी छिपा नहीं है। आप लोग पूरी खबर को किस नज़रिए से देखते हैं और लगता है ये जो गुंडा है किस जाति का होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।